तो मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्यूज टुडे। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे जिस प्रकार पश्चिम बंगाल ने आपने देखा एक बड़ा परिवर्तन किया है, एक ऐसा परिवर्तन किया है जिस प्रकार वहां पिछले 15 वर्षों से और उससे पहले वामपंथी शासन में जिस प्रकार वहां पे हिंदुओं को वहां पे कुचला जा रहा था, हिंदू वो जो वहां पे बहुसंख्यक थे, जिस प्रकार उनके अधिकारों को प्रताड़ित किया जा रहा था और केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए सरकारें पूरी तरह से, मैं कहता हूं कि उनके चरण चुंबक उनके पांव को चूम रही थी, एक पूरी तरह से लबलेट थी और किसी प्रकार और यहां से भी जो आवाज आती थी उसे दबा दिया जाता था। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हुआ है और इस सब के लिए पश्चिम बंगाल की देशभक्त जनता को दिल से सैल्यूट हम समझते हैं। और उससे भी ज्यादा पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, जिस प्रकार के फैसले वो आते ही ले रहे हैं और सबसे बड़ा जैसा उन्होंने कहा था कि मैं आते ही 7 दिनों के भीतर भीतर ही मैं ये जमीन है मैं बीएसएफ को अलॉट करूंगा ताकि जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान का बॉर्डर है उस पर फेंसिंग की जाए। साथियों, ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है इसकी भी एक बड़ी अजीब सी दास्तां है। कांग्रेस जिस प्रकार, उस कांग्रेस का यदि आप इतिहास देखें तो उसने इस देश को लेकर ऐसे समझौते किए हैं कि जिससे हर समय देश का जो सर है वो शर्म से झुका है। और वो एक ऐसे समझौते थे जिसमें जो देश विरोधी ताकतें थी उन्हें हमेशा ताकत मिली। 1975 में इंदिरा गांधी, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के बीच जो बांग्लादेश और इंडिया को लेके जो इंटरनेशनल बॉर्डर समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत ये एक ऐसा समझौता था जिसके तहत ये कहा गया था कि जो भी बॉर्डर्स के अंदर लगभग 150 गज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी और दोनों देशों को एक दूसरे से परमिशन लेनी होगी। जब भी एक देश ने दूसरे देश के से फेंसिंग करनी होगी, यानी कि अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को सील करना होगा, तो वो जो चीज़ थी उसे फेंसिंग करनी होगी। एक किस्म की उन्होंने ये बता दिया था कि उनका ये साफ मत था कि किसी प्रकार की फेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये वही जो अच्छे रिश्ते हैं बाद में इतने नासुर रिश्ते हुए, वो आपके सामने है कि किस प्रकार वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, किस प्रकार वहाँ पे हमारी बहू बेटियों के साथ पिछले दिनों रेप हुए, मर्डर हुए। और इन सबको देख के ऐसा लगता है कि ये कैसे समझौते श्रीमती इंदिरा गांधी ने किए थे। और सबसे बड़ी उसमें एक हैरानगी वाली बात यह है कि इस समझौते में ऐसा था कि लगभग 15,000 ऐसे, जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसे घर थे, मैं दूसरे शब्दों में कहा था घर थे, जो थे हिंदुस्तान के थे लेकिन थे बांग्लादेश के बॉर्डर में। और इसी प्रकार लगभग 38,000 कुछ ऐसे घर थे जो थे इंडिया की टेरिटरी में लेकिन थे बांग्लादेश में। लेकिन उसके बाद इस देश में एक ऐसी सरकार आती है 2015 में, जब 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस देश की बागडोर संभालते हैं और उसके बाद 2015 में बांग्लादेश और हिंदुस्तान को लेके एक जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी डिमार्किंग की जाती है और उसमें जो बॉर्डर की सीमा तय की जाती है। और उस समय जो 15,000 इंडियंस थे वो जो बांग्लादेश की टेरिटरी में थे उन्होंने इंडिया जाने की इच्छा जताई थी और जो यहाँ के थे उन्होंने वहाँ जाने की इच्छा बताई थी। बहरहाल इसके बीच ये होता था कि आए दिन वहाँ पे घुसपैठी होते थे और वहाँ की जो सरकार थी, ममता बनर्जी सरकार थी, वो पूरा, क्योंकि वो उसका एक किस्म का ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक बन चुका था और इसी वोट बैंक के आधार पर लगातार वो बूथ कैप्चरिंग और इस प्रकार वो वहाँ तो ये कहा जाता था कि जो आधार कार्ड यहाँ पे बनाया जाता था उसकी 15,000 कीमत तय की गई थी और 15,000 में एक आधार कार्ड, जो भी इलीगल घुसपैठिए वहाँ पे आते थे उनका आधार कार्ड बन जाता था। लगभग 1.5 लाख रुपया लिया जाता था उन्हें वोटिंग लिस्ट में एनरोल करने के लिए। एक ऑर्गेनाइज क्राइम किया। लेकिन जिस प्रकार शुभेंदु अधिकारी ने आते ही बीएसएफ को ये लैंड पूरी जगह ट्रांसफ़र किया और उसके बाद जैसे जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश की जो पुलिस है वो हमारी जो आर्मी है उसके आमने सामने आई और कई बातों पे तकरार हुई। लेकिन बहरहाल जब हमारे भी लोगों ने जवाब दिया, हमारी भी आर्मी ने पूरे गन पॉइंट पे अपनी गन्स कॉक कर ली, तो उन्हें पीछे हटना पड़ा और इस प्रकार फेंसिंग का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। लगभग 4,000 किलोमीटर का ये भारत का बांग्लादेश सीमा के साथ बॉर्डर लगता है, जिसमें लगभग ज़्यादातर काम लगभग 800 किलोमीटर ऐसा है वहाँ पे अभी ये फेंसिंग का काम अधूरा, और कुछ यदि उसमें से लगभग
लगभग 150-200 किलोमीटर एक ऐसा एरिया यहाँ पे फेंसिंग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे नदी आ जाती है, नाले आ जाते हैं, बड़ी माउंटेन्स आ जाती हैं, तो वो उस प्रकार वहाँ पे फेंसिंग को छोड़ दिया जाता है और उसे अलग तरह से उसकी निगरानी की जाती है। बहरहाल जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने ये काम किया, स्थानीय लोगों में, स्थानीय गाँव में वो जो लोग थे उनमें खुशी की लहर है। और कई जगह जब हमने ये देखा, बड़े क्योंकि देशभक्त जनता है पश्चिम बंगाल की, पूरे यदि आप इतिहास देखें तो देश की आज़ादी में भी उनका एक बड़ा अहम योगदान है। कौन भूल सकता है सुभाष चंद्र बोस को, कौन भूल सकता है रविंद्रनाथ टैगोर को। कई ऐसे नाम हैं जो जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज़ादी के बाद देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने हमारे ही जम्मू कश्मीर को लेके अपने प्राणों की आहुति दे दी, ताकि जम्मू कश्मीर जिस प्रकार उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक किस्म से एक प्लान करके जम्मू कश्मीर को जो छिन्न भिन्न कर रहे थे, धारा 370 लाई, आर्टिकल 35A लाया, इसे स्पेशल स्टेटस दिया। बहरहाल एक देशभक्त सरकार केंद्र में आई और इस सारी चीज़ों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और ऐसे पश्चिम बंगाल को लगभग 15 वर्ष जिस प्रकार एक कुशासन के गर्त में धकेला था, जिस प्रकार हिंदू लोगों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ वहाँ आए दिन ममता बनर्जी के शासन में उनके साथ जो जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, जिस प्रकार हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ ममता बनर्जी जो एक महिला मुख्यमंत्री थी, उन्हीं के शासन के नीचे बलात्कार किया जाता था। हमें हिंदू त्यौहार नहीं मनाने दिए जाते थे। बहरहाल आते ही जो शुभेंदु अधिकारी ने कार्य किया है, जो इलीगल घुसपैठियां अब बांग्लादेश के लोग वहां पे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, वो मीडिया में भी आके बोल रहे थे कि हम 2 वर्ष पहले आए थे, यहाँ हमारा आधार भी बन चुका है। और जब उन्हें पूछा भी जाता है कि आप कैसे आए, तो वो बताते थे किसी न किसी स्थानीय जो तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट था उसने उसकी मदद की। खैर, हम समझते हैं शुभेंदु अधिकारी ने जिस प्रकार पश्चिम बंगाल की बागडोर संभाली है, आने वाले दिनों में ऐसी ही देशभक्त जब जो सरकार है वो इन देशद्रोही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देगी। लगे रहो शुभेंदु अधिकारी, हम सबको आप पे गर्व है। इसी प्रकार जैसे आपने शुरुआत की है, इसी प्रकार दिन रात आप काम करते रहो और पश्चिम बंगाल को उसकी खोई हुई गरिमा को आपने वापस दिलाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। चाहे आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी जो आवाज़ है वो एक बड़े पैमाने पे देशभक्ति की जो आवाज़ है, जो मैसेज हम देना चाहते हैं, उसका जो फैलाव हो वो एक बड़े पैमाने पे हो। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। आप अपना बेहद ही अच्छा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।